हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं ट्राइंगल्स। ठीक है, पिछले दो वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसको अच्छे से प्रूव किया है क्या होता है थेल्स थ्योरम, उसका कन्वर्स क्या होता है, ये सारी बातें हमने पिछले दो वीडियो में की हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी थेल्स थ्योरम के बेसिस पे एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो वीडियोस हैं है ना, जितने भी सॉल्यूशंस है, जितने भी क्वेश्चन है, उनका प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। शुरुआत करें अगर क्वेश्चन नंबर 1 की इस एक्सरसाइज के 6.2 के, तो ध्यान से पढ़िए। इन फिगर 1 एंड 2 DE पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन 1 एंड AD इन सेकंड। देखिए हमारे पास दो फिगर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, एक ये फिगर है और ये एक दूसरा फिगर है। अब इसमें क्या है कि एक ट्राइंगल ABC है, ये भी ट्राइंगल ABC है, इसमें भी DE पैरेलल टू BC है और DE पैरेलल टू BC है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का बेसिस क्या है। हमको थेल्स थ्योरम दिया गया था, हमने थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा है? अब थेल्स थ्योरम में क्या है कि अगर एक लाइन, कोई भी एक लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को कट करती हुई जाए और तीसरी साइड के पैरेलल हो, तो भाई वो ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड को जिन्हें वो कट करती हुई जा रही है उनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इक्वल मतलब दो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर यहां लिखोगे तो ABC है मेरे पास, DE है, DE काटती हुई जा रही है AB और AC को, और ध्यान से अगर देखेंगे तो DE पैरेलल BC हमको दिया हुआ है ना। इसका मतलब DE अगर पैरेलल BC है और DE इन दोनों को काटती हुई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम DE AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सुने, इसमें बोला है पहले वाले में EC फाइंड करो। ठीक है, इसमें EC की लेंथ फाइंड करनी है ये वाली, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाली AD की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा बच्चों, तो ध्यान से सुनना। सिंस हमको दिया हुआ है, सिंस हमको ये दिया हुआ है कि DE पैरेलल BC है ना, तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से ये DE इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी AB को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करेगी तो वहां आ जाएगा AD अपॉन DB। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा मेरा AE अपॉन में EC। ठीक है, ये मेरा सेम रेशियो में हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस आप वैल्यू रखो और निकालो आंसर। AD की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्यों हुआ है? तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था कि भाई अगर एक साइड पैरेलल है तीसरी साइड के और बाकी दोनों साइड को काट रही है, तो वो जो लाइन होगी वो बाकी दोनों लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इधर डिवाइड किया इसने। AD की वैल्यू हमने रखी 1.5 सेंटीमीटर। DB की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसका वैल्यू रखते हैं, यूनिट के साथ नहीं रखते, सॉल्व करते हैं इसको। AE की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये है 1, और EC की तो हमको फाइंड ही करनी है। यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू EC इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 1। ठीक है, अब यहां से अगर EC की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन में 1.5। देखो बच्चों, अपना पॉइंट हटाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। अगर आपको नीचे पॉइंट दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, एक डेसिमल पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम अगर ऊपर दिया होता, वहां से पॉइंट हटाते तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाता। समझ गए? ऐसे करना आपके लिए ज्यादा आसान हो सकता है। तो 3 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15। यहां से काटेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि EC की जो लेंथ है वो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। समझ आया? ये डेसिमल के साथ आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, डेसिमल क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आता है और बहुत सारे बच्चों को मैंने ऑफलाइन में देखा हुआ है दिक्कत आते हुए। ठीक है, अब आप लोगों को अगर दिक्कत आ रहा है तो ये तरीका थोड़ा सा आजमाइएगा मेरे कहने पर, कि अगर यहाँ पे नीचे एक नंबर पे डेसिमल लगा हुआ है तो आप एक नंबर पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, अगर ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। ठीक है, ये करिएगा, करके देखिए और अच्छा लगेगा आपको। मुझे मेरा भरोसा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं इससे। अब आ जाओ इस तरफ।
इस ट्रायंगल में भी अगर आप देखोगे तो डीई पैरेलल बीसी है भाई, तो इस वजह से हेल्स थ्योरम के हिसाब से डीई जो होगा वो एबी और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब यहां भी सिंस लिखेंगे, सिंस डीई पैरेलल है बीसी के, तो वहां से हो जाएगा ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू देखेंगे तो ए ई अपॉन में ई सी। क्यों? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेल्स थ्योरम, है ना। ये हो क्यों रहा है? तो हेल्स थ्योरम की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है, ठीक है। अब एडी की वैल्यू तो हमको पता करनी है, तो एडी की जगह एडी ही रखो। डीबी की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 7.2 इक्वल एई की वैल्यू देखोगे तो ये आ जाएगा 1.8 अपॉन में यहां देखोगे तो ये हो जाएगा 5.4, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे एडी की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको उस तरफ भेज दूं, ये हो जाएगा ए डी इक्वल्स टू 1.8, ये इस तरफ डिवाइड में दिख रहा है आपको, अपॉन में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इंटू 7.2 अपॉन में 5.4, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको डेसिमल हटाना, तो देखो एक तो डेसिमल यहां देखो कट गया, इस डेसिमल से ये डेसिमल कट गया, ये वाला डेसिमल बचा। इस वाले डेसिमल को बताना है तो मैंने क्या कहा था, अगर ऊपर डेसिमल है उसको हटाना है तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो। एक नंबर पे था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखो ये कैसा हो जाएगा, यहां से डेसिमल हट गया तो ये बचा 18, यहां से डेसिमल हटा तो ये बचा 72, नीचे देखोगे तो ये हो जाएगा 54 और इंटू 10, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो, 18 बन जाए 18, है ना, और 18 3 जा 54, तो ये 3 हो गया। इसको काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा बताओ? 2 4 है ना, 24, और 24 अपॉन में 10, 24 अपॉन में 10 कितना होता है? 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 80 की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूं इसका, ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको। वैसे जहां तक है ये सही है, एक बार चेक करके बताता हूं, ठीक है। तो हमारा ये आंसर दोनों सही है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इसी और एडी 2.4 सेंटीमीटर। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और आपके अगर हाफ ईयरली वगैरह एग्जाम, पीटी वगैरह एग्जाम जो है, मंथली जो टेस्ट वगैरह है, उसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे आपको वैल्यू पूछी जाती है। याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन वैल्यू निकालने वाला जब भी है और यहाँ पे पैरेलल लाइन दी हुई हो, सेम एक ही चीज इस्तेमाल करनी है, वो है हेल्स थ्योरम, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से स्क्रीनशॉट इसका, और क्वेश्चन को नोट कर लेना। ऐसे अगर क्वेश्चन आपको कभी भी मिले तो इसी तरीके से आपको हेल्स थ्योरम लगा के सॉल्व करना है। ये पॉइंट वाले का हल्का सा खेल आप सीख लेना, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है, और पॉइंट को काटना मतलब अगर सेम नंबर पे पॉइंट है, देखो यहाँ पे भी 18 है ना, एक नंबर पे डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ भी एक नंबर पे डेसिमल लगा हुआ है, तो इसको आप काट सकते हो। ऊपर मैंने एक डेसिमल देखा, मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर डेसिमल लगा हुआ एक नंबर पे तो नीचे मल्टीप्लाई कर देना 10 से। यहाँ नीचे लगा हुआ था तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया था 10 से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, है ना। और बाकी तो आपका अगर अपना तरीका हो सॉल्व करने का तो उससे करिए, है ना, वेरी इजी। क्वेश्चन बहुत आसान होता है इसके, बस ये डेसिमल वाली दिक्कत हल्का सा बच्चों को आती है, पर आपको आनी नहीं चाहिए, ठीक है। करिए आप अच्छे से। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो खत्म हो चुका है ना। इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच।